बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बिजनेस क्लास मैथ्स आई काम, इसकी वन एक्सरसाइज हमने कर ली थी। ये उसकी सेकंड एक्सरसाइज बी है। इसको शुरू करेंगे। फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी। ये उसने वैल्यूज दी हुई हैं, ए और बी पार्ट इसका ये है। ये पहला क्वेश्चन है 4800 डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई एक्स। तो वो कह रहा है कि इसमें से जो वैल्यू मिस है वो मालूम करें। तो ये है 4800 और 600। अगर हम इसको रेशियोज में लिखें तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं 4800 रेशियो 600, 4800 निस्बत 600, 4800 निस्बत 600। ये फ्रैक्शन या बड़े का मतलब रेशियो ही होता है, हम इसकी जगह रेशियो लिख सकते हैं। आगे आ गया इक्वल। इक्वल जगह पर हम प्रपोर्शन लगाएंगे 2000 निस्बत एक्स। 4800 रेशियो 600 इज प्रपोर्शन टू 2000 रेशियो एक्स। तो हमने इसको बगैर बटे के यूं लिख लिया। बटे की जगह पर हमने रेशियो लगा ली और इक्वल की जगह पर प्रपोर्शन लगा लिया। इसका ये तरीका होता है कि पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वैल्यू 4800 है, उसको आखिरी वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4800 एक्स। जो दरमियान वाली वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं 600 क्रॉस 2000। हमें एक्स मालूम करना है, अननोन वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्स को अकेला करें, 4800 को उधर ले जाएंगे तो उधर उसके नीचे चला जाएगा। ये हो जाएगा 600 क्रॉस 2000 डिवाइड बाई 4800। इस 4800 को उधर ले गए तो वो ये उधर जाके डिवाइड करेगा। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से। ये आपको देगा 120 और 40 डिवाइड बाई 4800। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो ये आपको दे देगा 250। तो ये इसका आंसर है। हमने ये वैल्यू एक्स मालूम करनी थी तो हमने इनको रेशियो में लिखा तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पहली वैल्यू को आखिरी के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये होगा 4800 एक्स इज इक्वल टू दिस। 4800 को उठा के उधर ले गए, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो ये आ गया 250। यही वैल्यू हमने इसमें से निकालनी थी। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। इसको भी रेशियो में लिख लें 648 डिवाइड बाई रेशियो 108 इज प्रपोर्शन टू एक्स रेशियो 50। 648 रेशियो 108 इज प्रपोर्शनल टू एक्स रेशियो 50। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें इसे, दरमियान वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें। दरमियान में 108 है और एक्स है, मल्टीप्लाई हो गए दोनों। जो साइड वाली रकमें हैं, पहली और आखिरी एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 648 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, ये बन जाएगा। ये आ गया 648 क्रॉस 50। इस 108 को उधर ले गए तो ये उधर जाके उसको डिवाइड कर देगा। इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को कैलकुलेटर से और 108 से डिवाइड करें तो ये आपको आंसर दे देगा 300। और यही हमने एक्स मालूम करना था इसमें। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी उसी तरह से है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 माइल्स ऑफ ए सर्टेन हाईवे। कहता है एक सड़क बनानी है, एक हाईवे बनाना है जिस पर उसके 1.5 किलोमीटर पर 1.5 किलोमीटर पर जो लागत आती है वो है 4,20,000 रुपीज। 4,20,000 रुपये में उस सड़क का 1.5 किलोमीटर मुकम्मल होता है। व्हाट विल बी कास्ट। तो बताएं कितना खर्चा होगा अगर हम 4.5 किलोमीटर सड़क बनाएं। 4.5 माइल सड़क बनाएंगे तो खर्चा कितना होगा। हमने कास्ट मालूम करनी है तो चले हम कास्ट को इधर लिख लेते हैं। और दूसरी जो चीज इसमें इन्वॉल्व है वो है इसका फासला, कितनी सड़क बनानी है आपने, डिस्टेंस जो कि उसने माइल्स में दिया हुआ है। कहता है कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 माइल्स, डिस्टेंस कितना है 1.5 माइल्स। 1.5 मील पर लगता है 4,20,000 रुपये खर्चा आता है। 4,20,000 खर्चा आता है उसको बनाने पर। 1.5 किलोमीटर सड़क बनाए तो 4,20,000 खर्चा आता है। कहता बताओ कि अगर सड़क 4.5 किलोमीटर 4.5 बनानी पड़े तो फिर उस पर खर्चा कितना आ जाएगा। अगर सड़क बनानी पड़े 4.5 माइल्स तो उस पर खर्चा क्या आएगा। तो हमने कहा कि उस पर खर्चा जो आएगा वो एक्स है। यही एक्स हम फाइंड करेंगे। अब देखें, अगर 1.5 रोड की लंबाई हो तो खर्चा आता है 4,20,000 रुपये। अगर सड़क की लंबाई बढ़ा दी जाए, सड़क 4.5 किलोमीटर बनानी पड़े तो जाहिर है खर्चा 4,20,000 से बढ़ जाएगा। 1.5 किलोमीटर बनाने पर 4,20,000 रुपये खर्चा आ रहा है तो 4.5 किलोमीटर बनाने पर ज्यादा खर्चा आएगा। तो हुआ क्या कि ये वाली वैल्यू जो है ये बढ़ गई है, 1.5 से बढ़कर 4.5 पर चली गई है, अपर चली गई है, यानी बढ़ गई है ये वैल्यू।
1.5 से बढ़कर ये वैल्यू होगी है 4.5। अब जब रोड की लंबाई को बढ़ा दिया हमने तो ज़ाहिर है इधर से खर्चा भी बढ़ जाएगा। खर्चा भी क्या हो गया, खर्चा भी अप चला गया, ये भी बढ़ेगा। जब दोनों वैल्यूज बढ़ें तो फिर डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन होता है उसमें, तो हम इसको यूं लिखेंगे 1.5 रेशियो 4.5, ऊपर से नीचे बनाएंगे इसको 1.5 रेशियो 4.5, और उधर हम लिखेंगे 4,20,000 रेशियो एक्स। ये अननोन वैल्यू है इसमें, इसको हमेशा हम ऊपर से नीचे ही लिखा करेंगे। तो 1.5 किलोमीटर सड़क बनाने पर अगर 4,20,000 रुपये खर्चा आता है तो ज़ाहिर है 4.5 किलोमीटर बनाने पर ज़्यादा खर्चा आएगा। इसका मतलब है कि सड़क की लंबाई बड़ी है तो खर्चा भी बढ़ेगा। दोनों वैल्यूज बढ़ें तो फिर ऊपर से नीचे निस्बत बना लेते हैं, 1.5 रेशियो 4.5 लिखेंगे और उधर लिखेंगे 4,20,000 रेशियो एक्स। आगे ये सारा उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे पिछले दोनों हमने किए। पहली और आखिरी वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 1.5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में यहाँ पर ये और इक्वल के बाद ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हम इसको लिखेंगे 4.5 क्रॉस 4,20,000। तो हमें एक्स मालूम करना है, ये हो जाएगा 4.5 क्रॉस 4,20,000 डिवाइड बाई इस 1.5 को उठा के उधर लेंगे तो ये मिलेगा आपको। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले दोनों वैल्यूज को, ये आ जाएगा 1,89,000। इसके साथ 40 आएंगे और नीचे आएगा आपके पास 1.5। ये आप सारा काम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,60,000। 12,60,000 रुपये इस सड़क को बनाने पर खर्चे आएंगे। यानी 1.5 किलोमीटर बनाने पर अगर 4,20,000 खर्चा आ रहा है तो ज़ाहिर है 4.5 किलोमीटर बनाने पर ज़्यादा खर्चा आएगा, यानी वो खर्चा होगा 12,60,000। इसमें डायरेक्ट रेशियो 3 में, यानी दोनों वैल्यूज बड़ी हैं, ये वैल्यू बढ़ेगी, सड़क की लंबाई बढ़ाएंगे तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो अगर डायरेक्ट रेशियो हो तो फिर हम इसको ऊपर से नीचे इसकी निस्बत बना लेते हैं और इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेंड्रिकल टैंक इज 24 फीट हाई। सिलेंडर की शक्ल का एक पानी की टैंकी है जिसकी ऊंचाई है 24 फुट, यानी वो 24 फुट ऊंची है वो टैंकी। नाउ होल्ड्स 375 गैलन्स ऑफ वाटर। इस वक्त उसमें 375 गैलन पानी मौजूद है, जबकि उसकी गहराई है 9 फीट, यानी 375 गैलन पानी उसमें डाला है तो वो 9 फीट फिल हो चुकी है, 9 फीट वो भर चुकी है। हाउ मैनी गैलन्स विल इट होल्ड व्हेन इट विल फुल। तो इसमें टोटल पानी कितना आएगा, मुकम्मल तौर पर इसमें कितना पानी आएगा जबकि ये भर चुकी हो, यानी 24 के 24 फुट इसमें पानी आ चुका हो। इसकी ऊंचाई 24 फुट है, 24 फुट इसकी ऊंचाई है टोटल। इस वक्त उसमें 375 गैलन पानी है तो वो 9 फीट तक भर चुकी है। तो कहता बताओ हाउ मैनी गैलन्स विल इट होल्ड व्हेन फुल। जब ये 24 फुट तक पानी पहुंचेगा यानी टैंकी भर चुकी होगी तो उस वक्त उसमें कितना पानी मौजूद होगा, ये हमने इसमें मालूम करना है। अब देखें इसमें दो चीजें हैं, एक तो टैंकी की हाइट है और एक गैलन्स है। टैंकी की हाइट जो कि फुट में है और कितने गैलन उसमें पानी आया, दो वैल्यूज इसमें इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। कहता है कि जब उसकी हाइट 9 फीट फिल हुई है यानी 9 फुट तक पानी उसमें आ चुका है तो उस वक्त उसमें जो पानी भरा जा चुका था वो था 375 गैलन। जब वो 9 फुट भर चुकी थी तो उस वक्त पानी उसमें 375 गैलन था मौजूद। तो कहता है इसको 24 फीट यानी फुल करना है इसे। 24 फुट तक जब ये हाइट जाएगी यानी पानी की हाइट टैंकी के अंदर 24 फुट तक पहुंचेगी तो बताएं कि उस वक्त इसमें पानी कितने गैलन होगा। अब देखिए 9 फुट जब वो भर चुकी होती है तो उस वक्त उसमें 375 गैलन पानी है। जब वो 24 फीट मुकम्मल की मुकम्मल भर चुकी होगी तो उसमें पानी भी ज्यादा आ जाएगा। 9 फुट गहराई 9 फुट भरी है तो 375 गैलन पानी आया, 24 फुट भरेंगे तो 375 गैलन से ज्यादा आएगा वो। तो दोनों वैल्यूज बढ़ी है, यानी ये भी बढ़ गई है, हाइट उसकी बढ़ गई है पानी की, 9 से 24 पर चली गई यानी ये वैल्यू बढ़ गई है। ये बड़ी है तो उसके गैलन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे यानी उसके अंदर पानी भी ज्यादा आएगा। तो ये भी वैल्यू अप गई है, बढ़ गई है, 9 से बढ़कर 24 पर चली गई है तो उसमें के अंदर जो पानी है वो भी अब ज्यादा आएगा। तो दोनों में इजाफा हुआ है, इसमें भी इजाफा हुआ है, इसमें भी इजाफा हुआ है। तो ये डायरेक्ट रेशो है तो हम इसको लिखेंगे ऊपर से नीचे इसकी निस्बत में डालेंगे। हम इसको लिखेंगे 9/24 इज प्रोपोर्शनल टू 375 रेशियो एक्स। 9/24 प्रोपोर्शन है 375 निस्बत एक्स के। तो उसी तरह से आप पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x।
इसकी जगह पर इक्वलिटी लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 क्रॉस 375, एक्स को अकेला करें, ये हो जाएगा 24 क्रॉस 375 डिवाइड बाई 9, ये 9 उधर नीचे जाएगा तो उसको डिवाइड करेगा, तो ये बनेगा आपके पास 9000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 9000 डिवाइडेड बाई 9 है तो ये आ गया 1000। तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 गैलन्स, यानी इसमें पानी होगा फिर जब ये फुल हो चुकी होगी ये टैंकी पानी की, तो तब उसमें पानी होगा टोटल 1000 गैलन। अगर 9 फुट भरने से उसमें 375 गैलन पानी हुआ है तो 24 फुट भरने से उसमें 1000 गैलन पानी भर चुका होगा। इसके बाद करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इस तरह से है। कहता है ए जेट प्लेन ट्रेवल्ड 100 माइल्स इन 9 मिनट्स। एक जहाज है जो उड़ रहा है और वो 9 मिनट में 100 मील का फासला तय करता है। 9 मिनट चलता है तो 100 मील का फासला तय कर लेता है टू द नियरेस्ट माइल। व्हाट वाज इट्स रेट पर आवर। आप बताओ कि 1 घंटे में वो कितना फासला तय करेगा, ये वो बात इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दो चीजें इस क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व हैं, एक तो वो टाइम और फासला। टाइम जो है वो मिनट्स में उसने दिया हुआ है, 9 मिनट्स में वो 100 मील का फासला तय करता है, और डिस्टेंस जो वो तय करता है वो उसने माइल्स में दिया हुआ है। डिस्टेंस इन माइल्स है और टाइम जो है वो मिनट्स में है। 9 मिनट चलता है तो 100 मील का फासला तय करता है। 9 मिनट चले तो वो 100 माइल्स का फासला तय कर लेता है। बताएं 60 मिनट में पर आवर, एक 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 1 घंटे की मिनट बना लिए 60, तो 60 मिनट में कितना फासला तय करेगा ये हमने बताना है। 9 मिनट में वो 100 किलोमीटर 100 मील का फासला तय करता है, तो 60 मिनट में वो कितना फासला तय करेगा ये हम मालूम करेंगे। देखें 9 मिनट वो चलता है तो 100 मील का फासला तय करता है। अगर वो 60 मिनट चलेगा, ज्यादा टाइम चलेगा, तो ज़ाहिर फासला भी ज्यादा तय करेगा, यानी टाइम बड़ा है, उसके उड़ने का टाइम बड़ा है तो फासला भी बढ़ेगा, 100 से ज्यादा आएगा। 9 मिनट में वो 100 मील का फासला तय करता है, तो 60 मिनट में कितना तय करेगा, ज़ाहिर है 60 मिनट में वो 100 किलोमीटर से 100 मील से ज्यादा ही करेगा। तो दोनों वैल्यूज बढ़ी, दोनों वैल्यूज बढ़े तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो हम इसको लिखेंगे 9:60, ऊपर से नीचे इसकी रेशो बनाएंगे 9:60, और प्रोपोर्शनल है ये 100:x, इसको लिखेंगे 100:x, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। उसी तरह से एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और दरमियान में और इज इक्वल टू के बाद दरमियान वाली रकमों को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो साइड पर रकमें हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। याद आएगा हमारे पास 100 को 60 से जरूर दी 6000, और ये वाला 9 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6000 को 9 से डिवाइड कर लें तो ये आएगा आपके पास 6000 को डिवाइड किया 9 से, तो ये आ गया 666.67, तो ये 666.67 मील का फासला तय करेगा। अगर वो इसी रफ्तार से जाता है तो वो 9 मिनट में 100 मील का फासला तय कर रहा है, तो 60 मिनट में वो 666.67 मील का फासला तय कर लेगा। यही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना था। उसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी जैसा है कि ट्रेन कवर्स 144 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स। 2 घंटे ट्रेन चलती है मुसलसल, तो फासला तय करती है 144 किलोमीटर। 2 घंटे में हुए 120 मिनट, यानी 120 मिनट वो चलती है तो फासला तय करती है 144 किलोमीटर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितना फासला ये तय करेगी अगर ये 50 मिनट चलती, अगर ये 50 मिनट चलती है इसी स्पीड के साथ, वो कितना फासला तय करेगी। देखें ये वाला जो टाइम उसने मिनट्स में दिया हुआ है और ये वाला आवर्स में दिया हुआ है, या तो हम इसको भी आवर्स में बदल लें या फिर उसको मिनट्स में बदल लें, दोनों को सेम रखना जरूरी है, या आवर्स बनाए दोनों के या मिनट्स बनाए। तो हमने 2 आवर्स के मिनट्स बना लिए 120 मिनट्स में 144 किलोमीटर का फासला तय करती है, 50 मिनट्स में कितना फासला तय करेगी। इसमें भी देखें दो चीजें इन्वॉल्व है, टाइम और डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे टाइम, टाइम जो कि मिनट्स में है, और फासला जो उसने तय किया, डिस्टेंस जो उसने तय किया है
वो किलोमीटर्स में है। तो 2 आवर्स चलती है, यानी 120 मिनट्स वो चलती है, 120 मिनट्स वो ट्रेन चलती है। ये हमने मिनट्स लिख लिया, 2 घंटों के मिनट बना के लिख लिए। तो वो 144 किलोमीटर फासला तय करती है। अगर वो 50 मिनट चले इसी रफ्तार से, तो कितना फासला तय करेगी ये हमने मालूम करना है। तो जितना फासला तय करेगी उसका नाम हमने एक्स रख लिया, और यही हम एक्स फाइंड करेंगे। अब इसको गौर करें कि 120 मिनट चलकर वो 144 किलोमीटर का फासला तय करेगी। अगर वो 50 किलोमीटर चलती है, अब क्या हुआ, टाइम जो है वो कम हो गया, 120 से कम होकर 50 पर आ गया, तो इधर से फासला भी फिर कम ही होगा। यानी एक ट्रेन 120 मिनट चल के 144 का फासला तय करती है, तो 50 मिनट चलती है, यानी टाइम को हमने कम कर दिया, टाइम को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो फासला भी कम ही तय करेगी। ज्यादा टाइम में ज्यादा फासला तय करेगी, टाइम को कम किया है तो उधर से फासला भी वो कम ही हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज एट ए टाइम कम हुई है। अगर दोनों वैल्यूज एट ए टाइम बढ़े या एट ए टाइम कम हुई, तो फिर डायरेक्ट रेशियो होती है, हम ऊपर से नीचे इसकी निस्बत बना लेंगे। हम इसको लिखेंगे 120 रेशियो 50 इज प्रोपोर्शनल टू 144 रेशियो एक्स। इस तरह से हम इसे बनाएंगे, ऊपर से नीचे 120 रेशियो 50 और उधर भी 144 रेशियो एक्स। इसको मल्टीप्लाई करें एक्सट्रीम वैल्यूज को, 120 को एक्स के साथ, 120 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, दरमियान वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 40 क्रॉस 144, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 क्रॉस 144 डिवाइड बाई 120। ये वाला 120 उठा के उधर ले, 50 को 144 से मल्टीप्लाई करें और 120 से डिवाइड कर दें, ये आपको मिल जाएगा 60 किलोमीटर। तो ये फासला तय करेगी 60 किलोमीटर का, इसी रफ्तार से वो चलती है। अगर 120 मिनट में अगर वो 144 किलोमीटर का फासला तय कर रही है, तो 50 मिनट में जाहिर है वो 144 किलोमीटर से तो कम ही करेगी, तो आंसर भी हमारा उससे कम ही आया है, यानी वो 50 मिनट में 60 किलोमीटर का फासला फिर तय करेगी। यही हमने इसके क्वेश्चन में मालूम करना था। इसके बाद करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है कि 6 men कैन पेंट ए हाउस इन 4 days। 6 बंदे हैं, वो एक घर को पेंट कर देते हैं 4 दिन में। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस। कितने दिन लगेंगे इस घर को पेंट करने में। इफ 2 men आर एम्प्लॉयड, अगर बंदों की तादाद कम करके 2 कर दी जाए। 6 बंदे इस काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं, इस घर को 4 दिन में पेंट करते हैं। अगर 2 बंदे लगाए जाते तो ये कितने घर में, कितने देर में, कितने दिन में उसको पेंट करते। अच्छा, अब देखें इसमें भी 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो आदमी लोगों की तादाद, मैन और डेज। देखिए 6 मैन लगाए, 6 बंदे काम पर लगाए, तो वो इस घर को 4 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। 6 बंदे काम पर लगाएं तो 4 दिन में इस घर को पेंट कर सकते हैं। अगर बंदे 6 की बजाय 2 लगा दिए जाए, फिर बताएं ये कितने दिन में उसको पेंट करेंगे। इसी हिसाब से 6 बंदे देखें अगर 4 दिन इसको लगा रहे हैं घर को पेंट करने में, तो 2 बंदे ज्यादा दिन लगाएंगे। 6 बंदे उस घर को 4 दिन में पेंट करते हैं, तो 2 बंदे तो ज्यादा उसको ज्यादा टाइम में 4 दिन में तो नहीं करेंगे, तो ज्यादा दिन लगाएंगे। क्योंकि बंदों की तादाद कम हो गई है तो दिन बढ़ जाएंगे फिर इधर से। अब देखिए इसमें एक वैल्यू कम हुई है, ये 6 से कम होकर 2 पर आ गई है। ये 6 से कम होकर 2 पर आ गई है, बंदे कम कर दिए हमने, ये कम हुई है। लेकिन ये वाली बढ़ गई है, यानी 6 बंदे इसको 4 दिन में मुकम्मल करते हैं, तो 2 बंदे ज्यादा दिन में करेंगे। तो ये वैल्यू कम हुई है, 6 से कम होकर 2 पर चली गई, लेकिन डेज जो है वो 4 से बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो है इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, तो हम इसको ऊपर से नीचे निस्बत नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसको यूं लिखेंगे 2:x। हम 2 को पहले लिखेंगे और 6 को बाद में लिखेंगे। 2:6 नीचे से ऊपर लिखेंगे इसे। पिछले क्वेश्चन में हमने 6:2 इस तरह से किया था, ऊपर वाले रकम पहले लिखते थे और नीचे वाले बाद में, लेकिन इसमें हम करेंगे नीचे से ऊपर, क्योंकि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक वैल्यू कम हुई, एक वैल्यू ज्यादा हो, तो फिर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। फिर हम उसकी निस्बतें इस तरह से बनाते हैं, नीचे वाले रकम को पहले लिखते हैं 2:x, और उधर हम लिखेंगे जो x वाली वैल्यू होती है, अननोन वाली वैल्यू होती है, उसको हमेशा हम ऊपर से नीचे ही लिखते हैं, तो इसको हम 4:x ही लिखेंगे। अब देखें ये बना आपके पास 2x, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई किया, और दरमियान वाली दोनों 6 और 4 हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 24। 6 और 4 24, ये वाला 2 तो नीचे जाएगा, तो x आ गया 12। तो ये बंदे उसको फिर इस हिसाब से करते हैं। अगर तो 12 दिन लगाएंगे इस काम को मुकम्मल करने में। 6 बंदे अगर इस काम को 4 दिन में मुकम्मल कर सकते थे, तो 2 बंदे इसी काम को फिर 12 दिन में करेंगे। देखें 6 बंदे अगर 4 दिन में कर रहे थे,
तो 2 बंदों ने ज्यादा दिन ही लगाने थे, तो आंसर जो है वो 4 से ज्यादा ही आया है, यानी ये वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। तो ये हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, A bus runs 100 किलोमीटर इन 8 लीटर्स ऑफ डीजल। एक बस है जो 8 लीटर डीजल से 100 किलोमीटर का फासला तय करती है। 8 लीटर डीजल से वो 100 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। हाउ मच डीजल इज नीडेड, कितना डीजल चाहिए होगा अगर हम 250 किलोमीटर का फासला तय कराना चाहते हैं तो। अब देखें, इसमें भी 2 चीजें इन्वॉल्व है, एक तो किलोमीटर और दूसरा डीजल, कितने लीटर डीजल है। एक फासला आ गया और एक उसमें आ गया डीजल की मिकदार। हाउ मच डीजल इज नीडेड, हमें डीजल मालूम करना है कि कितना ये डीजल इस्तेमाल करेगी, कितने लीटर ये डीजल इस्तेमाल करेगी। जो मालूम करना है उसको इस साइड पे रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, और बाकी इसमें रह गया डिस्टेंस। डिस्टेंस जो वो तय करती है किलोमीटर्स में, डिस्टेंस किलोमीटर्स में वो जो तय करती है उसको हमने लेफ्ट साइड पे रख लिया। जो मालूम करना था उसको लीटर्स को इधर रख लिया। ये बस रन 100 किलोमीटर इन 8 लीटर ऑफ डीजल। 8 लीटर डीजल हो इसमें, 8 लीटर डीजल हो तो वो फासला तय करती है 100 किलोमीटर का। 8 लीटर डीजल हो तो 100 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है वो बस। हाउ मच डीजल इज नीडेड, कितना डीजल चाहिए, कितने लीटर डीजल चाहिए होगा। तो हमें एक्स मालूम करना है, यानी ये लीटर्स मालूम करने हैं। टू रन 250 किलोमीटर, अगर हम चाहते हैं कि ये फासला तय करे 250 किलोमीटर का, तो ये वो इस क्वेश्चन में कह रहा है। 8 लीटर डीजल हो तो 100 किलोमीटर का फासला तय करती है। अगर फासला 250 तय कराना है उससे, तो बताएं कि डीजल की मिकदार 8 से ज्यादा होगी, 8 से कम होगी या कितनी होगी। अब देखें, इसमें 100 किलोमीटर फासला वो तय करती है 8 लीटर से। तो अगर 100 से ज्यादा फासला उससे तय कराना है, 250 किलोमीटर का फासला तय कराना है, तो जाहिर है लीटर भी बढ़ जाएंगे। ज्यादा फासला तय करेगी, लीटर भी ज्यादा उसको चाहिए, उसको ज्यादा डीजल भी चाहिए होगा। तो क्या हुआ कि ये 100 किलोमीटर से बढ़कर ये वैल्यू 250 पर चली गई, यानी बढ़ गई। ये वैल्यू जो है वो बड़ी है, ये बड़ी है। 100 किलोमीटर फासला बढ़कर 250 का हो गया। तो 100 किलोमीटर से 8 का रही थी, तो जाहिर है 250 फासला उसने तय करना है, तो लीटर भी बढ़ जाएंगे, इधर से लीटर भी बढ़ जाएंगे, यानी डीजल की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। तो दोनों वैल्यूज जो है वो बड़ी हैं, फासला भी बड़ा है तो डीजल की मिकदार भी बढ़ जाएगी। तो इसको हम ऊपर से नीचे निस्बत बनाएंगे, डायरेक्ट रेशियो है, दोनों वैल्यूज बढ़े या दोनों वैल्यूज एट ए टाइम कम हो तो फिर डायरेक्ट रेशियो होती है। तो हम ऊपर से नीचे निस्बत बना लेते हैं। हम इसको लिखेंगे 100 रेशियो 250 इज प्रोपोर्शनल टू 8 रेशियो एक्स। जो अननोन वैल्यू है उसको हम हमेशा ऊपर से नीचे लिखते हैं, पहले 8 लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे। 8 रेशियो एक्स मल्टीप्लाई कर दें उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह, 100 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 250 इंटू 8, इस 100 को उठा के उधर ले जाएं, 8 और 250 को मल्टीप्लाई कर लिया, 100 उधर जाएगा, ये 20 से 20 कट गए, ये आएगा 20। तो 20 लीटर डीजल इसको चाहिए होगा ये फासला तय करने के लिए। तो यही वो पूछ रहा था कि कितने लीटर डीजल इसको चाहिए 250 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। 100 किलोमीटर के लिए अगर उसको 8 लीटर चाहिए, तो 250 उसको तय करने के लिए ज्यादा लीटर डीजल चाहिए, 8 से ज्यादा चाहिए, यानी 20 लीटर डीजल अगर उसमें होगा तो वो 250 किलोमीटर का फासला तय कर लेगी। इसके बाद करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इनसे मिलता जुलता है। कहता है इफ 15 डोजन ऑफ एग्स, अगर 15 दर्जन अंडे, डोजन कहते हैं दर्जन को, 15 दर्जन अंडों की कीमत 202 रुपये और 50 पैसे हो। 15 दर्जन 202 रुपये 50 पैसे की मिलते हों, हाउ मच विल 96 एग्स कास्ट, तो 96 अंडों की कीमत क्या होगी। अब देखें, इसमें 2 वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, एक तो डोजन्स, अंडों की मिकदार डोजन में यानी दर्जनों में, और दूसरा उनकी कीमत। एक आ गया हमारे पास डोजन्स और दूसरा आ गई उनकी प्राइस, अंडों की प्राइस। कहता है 15 दर्जन अंडे, 15 दर्जन अंडे अगर 202 रुपये और 50 पैसे में मिलते हों, तो बताओ 96 अंडे कितने के मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने वैल्यू रखी है वो दर्जन में है, यानी 15 दर्जन, लेकिन ये जो है दर्जन नहीं है, 96 दर्जन नहीं है, बल्कि 96 तादाद है उन अंडों की। तो 96 को 12 से अगर डिवाइड करें तो इसके भी दर्जन बनाएं तो ये आ जाएगा 8 दर्जन। 8 दर्जन अंडों की प्राइस हम मालूम करेंगे, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक ही मिकदार में होनी चाहिए।
यानी अगर ये डोजन में है 15 तो फिर ये भी डोजन में होना चाहिए, या फिर इसको भी तादाद में कन्वर्ट कर लें तो दोनों को तादाद बना के तो फिर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मिकदार डोजन में थी, हमने 96 के भी डोजन बना लिए, उसके भी दर्जन बना लिए। 96 अंडे हों तो उसमें 8 दर्जन बनते हैं, तो 15 दर्जन अंडे 202 रुपये 50 पैसे में मिलते हैं। तो 8 दर्जन अंडे कितने के मिलेंगे, ये हमने मालूम करना है। अब देखें 15 दर्जन अंडे 202 रुपये के अगर मिल रहे हैं तो 8 दर्जन जाहिर है 202 से कम रुपए में ही मिलेंगे, क्योंकि मिकदार कम हो गई है, यानी ये वैल्यू कम हुई है। 15 दर्जन से कम होके ये 8 दर्जन पे आ गई है। 15 दर्जन 202 के मिले थे, 8 दर्जन जाहिर है कम पैसों के मिलेंगे, तो उधर से कॉस्ट भी कम हुई है। अगर ज्यादा दर्जन अंडे खरीदेंगे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर कम दर्जन अंडे खरीदेंगे तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे। दोनों वैल्यूज एट ए टाइम कम हुई, तो दोनों वैल्यूज एट ए टाइम कम हो या बढ़े, तो आपको बताया है कि इसमें डायरेक्ट रेशो होती है, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है उसमें। तो हम इसको लिखेंगे ऊपर से नीचे इसकी निस्बत बता लेंगे, हम लिखेंगे इसको 15:8 इज प्रपोर्शनल टू 202.50 रेशियो एक्स। इसको मल्टीप्लाई करें, 15 को एक्स के साथ पहली बार रकम को मल्टीप्लाई किया, उधर आ गया हमारे पास दरमियान वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को मल्टीप्लाई किया 202.50 के साथ, ये 15 उधर नीचे चला जाएगा, 8 क्रॉस 202.50 डिवाइड बाई 15 आ गया। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो 1620 रुपये, 1620 आएगा, और नीचे आपके पास 15 है, तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको दे देगा 108 रुपीज। ये 108 रुपये के मिलने चाहिए। यानी अगर 15 दर्जन अंडे 202 रुपये के 50 पैसे के हों तो 8 दर्जन अंडों की कीमत जो है वो 108 रुपये होगी। इसी हिसाब से यही हमने इस क्वेश्चन में करना था।